वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर संख्या पत्ती प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 से 4 तक पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या है कि इस संख्या को जान लेते हैं, ठीक है ना। संख्या के बारे में जान लेते हैं और संख्या के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को हम गिनते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या गिनते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से काउंट करते हैं और अनंत तक हम काउंट कर सकते हैं, यानी जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब देखिए ये तो आपका हो गया प्राकृत संख्या, जैसे क्या है 1 2 3 4 5 इस प्रकार जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और इस संख्या के पहले हम लगा दिए शून्य, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में क्या ऐड कर देना है, एक जीरो को ऐड कर देना है। यानी प्राकृत संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा देंगे तो इस संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखिए एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या संख्या होता है, जैसे देखिए जीरो हो गया, जीरो के अगर बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखते हैं -1 -2 -3 इस पर चाहे जितना आप लिख सकते हैं, अनंत है, ठीक ना। अब जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और जीरो का दाहिना तरफ क्या होता है, प्लस में होता है, +1 2 3 4 5 6 आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार संख्या को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें जीरो भी ले लिए, माइनस भी ले लेंगे और प्लस में भी ले लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब इसमें आता है एक, आप जानिएगा परिमेय संख्या, ठीक है। जो परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है समझ लीजिए इसको। परिमेय संख्या होता है कि वह संख्या, लिख देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं जहां q बराबर 0 है, ठीक है ना। जैसे देखिए कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में अगर दर्शा देंगे तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन जहाँ क्या होना चाहिए, देखिए जहाँ q यानी हर, इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाला बोलते हैं हर। यानी हर जो है यानी नीचे वाला q जो है, ठीक है, क्या कहता है कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में अगर दर्शा सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ऊपर में जितने भी संख्या लिखे हैं, जैसे देखिए हम प्राकृत संख्या लिखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सभी क्या है, ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों है, देखिए इस संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है तो आप लिख सकते हैं। तो क्या है कि 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1, यानी लिख सकते हैं कि जिस 3 हम 1 लिख दिए तो p का मान क्या हो गया 3 और q का मान क्या हो गया 1। यानी p/q के रूप में हम दर्शा दिए ना, तो हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है, ठीक है। आप इसको भी कह सकते हैं, 1 के भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 को भी आप क्या कर सकते हैं, 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p का मान 1 और q का मान 1, ठीक है। तो सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें, जिस मान के चलिए कि हम लिख दिए 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? देखिए p/q के रूप में तो दर्शा रहे हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी p का मान तो 5 आया, लेकिन q का मान क्या आ गया 0। अब यही तो कह रहा है ना कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी p का मान 5 है, q का मान 0 है, यानी हम इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर जो है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपको परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा किसी भी संख्या को यदि हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं जहां q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए अपरिमेय संख्या, इसको हम लिख देते हैं, आगे लिखते हैं अपरिमेय
संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, अपरिमेय संख्या होता है कि जहां पर देखिए p बटे q के रूप में किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में हम नहीं दर्शा सकते हैं। p बटे q के रूप में हम नहीं दर्शा सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिख सकते हैं कि √2 को, यानी √2 का जो मान जब निकालेंगे तो दशमलव के बाद हमेशा अंक बदलते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोले ऐसी संख्या को जो रूट में रहे, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे निकलते हैं 3, इसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, रूट में ही रहेगा, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 4, 4 देखिए क्या है परिमेय संख्या, क्यों है कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 2 को हम 1/, से दर्शा सकते हैं, यानी 2/1 को हम p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया ना, ठीक है। तो हम √4 को नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से √5, √7, √6 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, ठीक है। इसमें पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी पाई का जो मान होता है ना, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो इसमें आपको याद जो रखना है आपको परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या हम लोग इसमें जान गए कि किसी भी संख्या को जब हम p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। केवल q जो है नीचे वाला जो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी हमसे क्या बोल रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी उत्तर आपको जो होगा हाँ होगा, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे देखिए शून्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 0/1 को हम p बटे q के रूप में हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। हमें क्या बोलता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 लिख करके हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। हम लोग बताए थे पूर्णांक पढ़े हैं, 0, 1 भी पूर्णांक संख्या, ठीक है। और q बराबर नहीं है 0 के, यानी q जो है 0 है, q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि परिमेय संख्या लिखने के लिए है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए शून्य को क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है कि शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं है। हो गया, ठीक है। ये हमसे प्रश्न पूछा कि क्यों लिख सकते हैं, तो हमें तो यही कह रहा है ना कि p बटे q के रूप में दर्शाना है, तो हम 0 को हम p बटे q के रूप में दर्शा दिए। और जहाँ कहा है यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ जो q है 0 नहीं है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पहला जो था आसान था, ठीक है, केवल आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्या करना है आपको कि लिख देना है आपको 3 और यहाँ पर लिख देना है 4, ठीक है। कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब हो गया 3/1, ये हो गया 4/1, ठीक है। हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6। तो करना क्या है कि 1 बढ़ा करके आपको गुना कर देना है, ठीक है। तो 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे तो 6 से अगर 6 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो करना है कि इसमें 7 गुना कीजिए 7 7, और इसमें भी गुना कीजिए 7 7, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आया। देखिए हमें क्या बोला कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम 3 को 3/1 लिखिए और 4 को 4/1, यानी 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो हम पहले बताए हैं, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है 6 परिमेय संख्या, तो 1 बढ़ाकर गुना करना है,
तो 6 के 1 बढ़ाएंगे तो 7 आएगा, तो 7 7 गुना किए, इसमें भी 7 7। अगर हमें 8 पूछता तो 1 बढ़ा करके हम 9 9 गुना करते हैं। अगर हम 10 पूछता तो 11 11 से गुना करते हैं। यानी जितना भी हमसे परिमेय संख्या पूछेगा उसका 1 बढ़ाकर अगर हम गुना कर देंगे तो बीच वाला संख्या जितना भी पूछेगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें 3 और 4 के बीच में 6 पूछ रहा था, हम 1 बढ़ा के 7 7 गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, गुना करके लिखिए यहाँ पर 3 7 कितना होता है 21, और 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 28, और 7 गुना किए तो कितना आया 7। ठीक है, अब इसके बीच में संख्या में देखिएगा तो बहुत सारा संख्या है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि 21/7, ठीक है, के बाद क्या होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। यानी हमको देखना है कि ये दोनों के बीच में 21/7 और 28/7 के बीच में हमको कितना लिखना है 6। देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में ये संख्या जो दिख रहा है ये 22/7, 23/7, 24/7, यही आपका आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख देना है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आराम से समझ में आ गया होगा। यदि हमको 7 बोलता तो कितना से गुना करते, 8 8 से गुना करते, तो हमें 7 को निकल जाता। अगर हमें 10 को पूछता तो हम 11 11 से गुना करते, तो बीच में 10 संख्या आ जाता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर आप 2 बनाए थे। ठीक है, देखिए 3/5 लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेंगे 4/5। ठीक है, 3/5 लिखे और 4/5। हमें कितने संख्या बोल रहा है, बीच की 5 परिमेय संख्या। ठीक है, हम क्या बताए थे कि 1 बढ़ा के आपको गुना कर देना है। ठीक है, यदि 5 हमसे पूछेगा तो क्या गुना करना है, 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए 6 6। ठीक है, 5 पूछा है, 6 6 से आपको गुना कर देना है, हर हमेशा बराबर रखना है। ठीक है ना, 6 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 18/6 5 30, 6 चौके हो जाएगा 24, और 6 5 कितना हो जाएगा 30। यानी इसके बीच में 5 परिमेय संख्या में कह रहा था 5 परिमेय संख्या है। तो कैसे है देखिए यहाँ पर 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। हमें सिर्फ आपको बीच में, इसके दोनों बीच में हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए। जो हम क्या करें, देखिए नियम आपको बस इतना ही समझना है कि यदि परिमेय संख्या के बीच में पूछे, अब जब 5 पूछ रहा है तो 6 6 से गुना, 1 बढ़ा करके आपको गुना कर देना है, जो हम यहाँ पर गुना कर दिए। ठीक है, 6 6 से गुना कर दिए हैं। अब जो आया उसके बीच में संख्या आपको लिख लेना है। देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में देखिए आपको 5 परिमेय संख्या दिख रहा होगा। ये देखिए 5 परिमेय संख्या, यही आपका आंसर हो गया। बस आपको लिख देना है अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख देना है। यही 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 परिमेय संख्या था, 1 2 3 4 5, आपका आंसर हो गया। बस आपको यही काम करना है। आपको ऐसा जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा, 6 बोलेगा तो 7 7 गुना, 8 बोलेगा तो 9 9 से गुना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या बताए थे फर्स्ट में, देखिए प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या आपको स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 इस प्रकार से, और पूर्ण संख्या बताए थे कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से अनंत तक आप लिख सकते हैं। हमें सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या दिख रहा है ना, 1 से स्टार्ट है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। एक पूर्ण संख्या होती है, तो जितना भी प्राकृत संख्या जो दिख रहा है ये पूर्ण संख्या में दिख रहा है कि नहीं, पूर्ण संख्या में दिख रहा है, यानी क्या होगा उत्तर आपका सत्य। आंसर क्या होगा आपका सत्य, ठीक ना, सत्य है। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है, लिख देना संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन प्रत्येक पूर्णांक, यानी पूर्णांक क्या पढ़े हैं, तो पूर्णांक में हम लोग पढ़े हैं कि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, यानी 0 भी होता है, माइनस भी होता है ना, जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, और 1 2 3 इस प्रकार से सभी संख्या, यानी प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और 0 भी होता है पूर्णांक संख्या। तो क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक जो पूर्णांक है पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसमें देखिए 0 के साथ साथ क्या है, माइनस भी होते हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं असत्य है। आंसर क्या होगा, असत्य है। असत्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि, रीजन लिख देते हैं, कारण, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि माइनस यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब हुआ माइनस वाला संख्या ना, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, बस इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्रत्येक जो पूर्णांक है ऋणात्मक और धनात्मक और 0 पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या तो 0, यहाँ देखिए 0 से, देखिए 0 से जितना इधर दिख रहा है सब क्या है, पूर्ण संख्या, लेकिन ये जो माइनस वाला जो होता है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार देखना है आपको कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है ना, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर असत्य, उत्तर लिख देंगे यहाँ पर, आंसर क्या होगा, असत्य होगा ना, असत्य है, लिख दें यहाँ पर रीजन, क्योंकि। अब क्योंकि देखिए परिमेय संख्या को बताया था कि किसी भी संख्या जो p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, तो आप इसको भी देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या को भी आप मतलब एक करके दर्शा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए अगर हम लिख देंगे कि 1/2, 1/2 देखिए परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि असत्य है, क्योंकि 1/2 को, ठीक है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है,
ठीक है, क्योंकि देखिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको असत्य है क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से चैप्टर आपका समाप्त हो। तो आपको ये जो क्वेश्चन आपको 1 से 4 तक बताया गया कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे कक्षा 9वीं का गणित जो है इसी प्रकार से बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।